यहाँ तक की कथा करके सत्र में निवेदित की गई। आज नंदोत्सव से हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित प्रेम से बैठ करके कथा का पालन कर रहे हैं। आइए हम लोग नंद महल का दर्शन करते हैं। नंद बाबा की अवस्था 80 वर्ष की हो गई है, अभी तक कोई बेटे बेटा नहीं। कुछ संतों की मंडली आई, नंद बाबा ने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान खवाया, खूब दूध दही माखन संतों ने छक के भोजन किया। और जब भोजन करके महात्मा उठे तो नंद बाबा साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए। और संत भी बढ़िया बढ़िया पकवान पाके उठे थे, हाथ धुले। नंद बाबा प्रणाम किए और संतों ने आशीर्वाद देना शुरू किया। यशस्वी भव, तेजस्वी भव, लक्ष्मीवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कि महाराज 80 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मीवान हो सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने पुत्रवान होने का वरदान दिया, यह आशीर्वाद पच नहीं रहा है और हमारे कोई उत्तराधिकारी नहीं है। संतों ने कहा तो नंद बाबा एक काम करो, हम लोग आपके यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे, संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। बस चकाचक दूध दही मिलता रहे, भोजन प्रसादी मिलता रहे और हम लोगों को कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है। महाराज कब तक चलेगा ये अनुष्ठान? जब तक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो जाए, अनवरत तब तक ये अनुष्ठान चलेगा। नंद बाबा ने कहा महाराज कोई कमी नहीं है, मेरे को चकाचक भोजन करिए, दूध दही मक्खन की कमी नहीं है। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया और आज अष्टमी की रात्रि भी थी और यशोदा मैया को गर्भलाभ हुआ। नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को ले आए। सुनंदा से कहा कि बहन चलो, तुम्हारी भाभी को गर्भलाभ है, उनको सेवा की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। सुनंदा आ गई। धीरे धीरे समय बीता, आज अष्टमी की रात्रि बीती। ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा जगी तो देखा यशोदा मैया का दरवाजा खुला हुआ है और यशोदा मैया गहरी निद्रा में सो रही है और उनके बगल में कोई नील कमल जैसा शिशु सो रहा है, पीताम्बरी ओढ़े। सुनंदा गई, देखा कि यशोदा मैया तो गहरी निद्रा में, बगल में कोई शिशु, कोई लाला सो रहा, बच्चा सो रहा। कौन है? सुनंदा बार बार मन में कामना करे, हे भगवान ये लाला ही हो, बेटा ही हो। बहुत हिम्मत करके सुनंदा ने पीताम्बरी हटाया। अजब पीताम्बरी हटाई, देखा लाला, उछल पड़ी, लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो। और दौड़ते हुए नंद बाबा के पास गई। और नंद बाबा का नियम था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते, यमुना में स्नान करते और बैठ के वही माला जपते। सुनंदा दौड़ती दौड़ती पहुंच गई। भैया एक खुशखबरी लेके आई है। क्या खुशखबरी लाई है? सुनंदा ने कहा कि पहले मेघ चाहिए। नंद बाबा ने कहा रे पगली, पहले खुशखबरी बता, नेक की कमी नहीं, ले तिजोरी की चाबी और जाके तिजोरी खोल के जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात की आवश्यकता हो सब रख ले, लेकिन जल्दी से खुशखबरी बता। सुनंदा कहती है कि भैया ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से नंदस्य आत्मज उत्पन्न जात हला जो महामना आहूय विप्रान वेदाग्रम
स्नातः सुचिनंदितः। मैया ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तो 80 साल के नंद बाबा उछल पड़े और दौड़ करके यमुना में फिर से 108 डुबकी लगाई और डुबकी लगा के चले। कहाँ गए? प्रसूतिका गृह में नहीं गए जहाँ यशोदा मैया है। नंद बाबा डुबकी लगा करके स्नान करके पहुंचे कहाँ? जहाँ पे संत माला जप रहे थे, जहाँ अनुष्ठान चल रहा था। संतों से कहा कि भैया महाराज जी, आप सबके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब आप सब प्रसूतिका गृह में हमारे साथ चले और वहाँ चल के बालक का जात कर्म संस्कार करें। आगे आगे वो ब्राह्मण संत, पीछे पीछे नंद बाबा प्रसूतिका गृह में पहुंचे, जहाँ यशोदा मैया के बगल वो नीलकमल जैसा लाला विराजमान है। और ये बालक नहीं, ये आनंद स्वरूप है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। वो ब्राह्मण प्रसूतिका गृह में पहुंचे तो सबसे पहले वेद मंत्रों का पाठ हुआ। वाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्म आत्मजस्वै। ब्राह्मण पहुंचे प्रसूतिका गृह में तो सबसे पहले स्वस्तिवाचन किए। स्वस्तिनः इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। सबसे पहले स्वस्तिवाचन, वेद मंत्रों का पाठ हुआ और इसके बाद जात कर्म आत्मजस्वै। इसके बाद बालक का जात कर्म संस्कार हुआ और जात कर्म संस्कार करने के बाद कार्यामास विधवत। सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित, इसके बाद कार्यामास विधवत पितृ के वारचरम कथा। पहले पूरे विधि विधान से पितरों का पूजन हुआ और उसके बाद देवताओं का पूजन हुआ। देखिए, देव पूजन के पहले पितृ पूजन, क्योंकि अगर आपके पितृ नाराज होंगे तो वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। अगर परिवार वृद्धि नहीं हो रहा, संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो उस घर में पितृ दोष है। पितरों के आशीर्वाद से ही वंश परंपरा आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले पितरों का पूजन हुआ, इसके बाद पितरों के पूजन के बाद देवताओं का अर्चन हुआ और सारे ब्रजमंडल में सूचना हो गई कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सारे लोग बधाई ले लेके आ रहे हैं। नंद महल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो आइए हम लोग भी उसी जन्मोत्सव में मिल करके आगे चले। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जन्मे है कुंवर कन्हाई, यशोदा मैया बाजे बधाई। जन्मे है कुंवर कन्हाई, यशोदा मैया बाजे बधाई। जन्मे है कुंवर कन्हाई, यशोदा मैया बाजे बधाई। ये है कुंवर कन्हाई, यशोदा मैया बाजे बधाई। ये है कुंवर कन्हाई, यशोदा मैया बाजे बधाई। आज बधाई मैया, आज बधाई, आज बधाई मैया, आज बधाई। ये है कुंवर कन्हाई, यशोदा मैया बाजे बधाई। ये है कुंवर कन्हाई, यशोदा मैया बाजे बधाई।
वो यशोदा मैया से कहने की मैया बड़े भागी तू माता यशोदा, बड़े भागी तू माता यशोदा, बड़े भागी तू माता यशोदा, बड़े भागी तू माता यशोदा। मैं भी सुन करके आई, मैं भी सुन करके आई यशोदा मैया बात बताई, मैं भी सुन करके आई यशोदा मैया बात बताई, प्यार कढ़ाई यशोदा मैया बात बताई, दुआरे कढ़ाई यशोदा मैया बात बताई। और जो बधाई लेके आए हैं तो ये यशोदा मैया से कहे कि भैया बधाई वैसे नहीं होगी, बधाई के लिए नेक लगता है, तो नेक क्या लोगी? तो मंगल गाने वाली यशोदा मैया से निवेदन कर रहे हैं कि मैया हर अवधि मैया सीता भिलोगी, हर अवधि मैया सीता भिलोगी, हर अवधि मैया सीता भिलोगी, हर अवधि मैया सीता भिलोगी। चलती ना पुकार यशोदा मैया बात बधाई, यशोदा मैया प्यार कढ़ाई यशोदा मैया बात बधाई, दुआरे कढ़ाई यशोदा मैया बधाई, बात बधाई मैया बात बधाई, बात बधाई मैया बात बधाई, यशोदा मैया बात बधाई, भगवान नंद महल में आनंद का प्राकट्य हुआ है। नंद आत्मज उत्पन्न बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। नंद महल में 10 दरवाजे हैं, 10 गेट हैं। अब प्रत्येक गेट पे नंद बाबा कुछ न कुछ लुटा रहे हैं, कहीं वस्त्र है, कहीं आभूषण है, कहीं बर्तन है, कहीं भोजन है, कहीं मिठाई है। और सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित नंद बाबा जितने लुटा रहे हैं कोष खाली नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लक्ष्मी माता साक्षात ताता थैया करके नाच रही है। और एक विशेषता और है, कंट्रोल है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं और कोष खाली नहीं हो रहा है। देखिए जिसको नेक मिल रहा है, नंद बाबा उठाए दान कर रहे हैं, तो जिसको मिला वो ले जाके अपने घर नहीं रख रहा है। जो पावारा था नहीं ताहू, जिसको मिला उसने अगले को दे दिया, अगले ने अगले को दे दिया कि भैया हमारे तरफ से ये भेंट ले लो। और ऐसे घूम घूम करके वह भेंट नंद महल में पुनः पहुंच जा रहा है। नंद महल में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय नंद बाबा को मन में एक विचार आया कि हम
1 वर्ष हो गया भोजराज कंस को अभी हमने कर नहीं दिया। इस खुशी के मौके पर कंस के द्वारा कहीं कोई उत्पात न हो जाए, इसलिए पुत्र का जन्मोत्सव तो मनाया जा रहा है। इसमें कोई विघ्न बाधा न आने पावे, उससे पहले हम भोजराज कंस का कर चुकता कर दें। नंद बाबा ने 2-4 ग्वाल वालों को बुलाया, कहा भैया एक काम करो, यहाँ तो बालक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बधाई गाई जा रही है, भेंट उपहार लुटाया जा रहा है, पर मैं थोड़े समय के लिए मथुरा जाना चाहता हूँ। इसलिए बाबा मथुरा जाऊंगा, कंस को कर दूंगा, कर दे करके आ जाऊंगा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुद्याम मथुराम गतः नंदः कंसस्य वारसिक्यम करमदा कुरुद्यः। नंद बाबा 2-4 ग्वाल वालों को महल की रक्षा में लगा दिए कि भैया यहाँ बधाई हो रही है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लोग खूब भेंट ले लेके आ रहे हैं, ले लेके जा रहे हैं, आप सब यहाँ का कारोबार देखना, हम मथुरा जा रहे हैं। और नंद बाबा कर का सामान बैलगाड़ी पे रखे, क्योंकि पहले ये ऑनलाइन वाली व्यवस्था नहीं थी कि मोबाइल से भी भेज देंगे। पहले वस्त्र विनिमय का समय था, सामान के बदले सामान। तो नंद बाबा कर की सामग्री बैलगाड़ी पे रखे और लेकर के चल दिए, पहुंचे मथुरा। मथुरा गए, भोजराज कंस के महल में कर की सामग्री जमा किए, वहां से रसीद लिए, हिसाब किताब चुकता हुआ चलने लगे। फिर मन में विचार आया, यहाँ तक आए हैं तो कम से कम वसुदेव हमारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलते चले। वसुदेव जी के पास कारागार में गए, कुशल मंगल हुआ, लेकिन एक बार भी नंद बाबा वसुदेव से ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आँख मूंद के सुन रहे हैं, दर्द बीच में थके हैं, नींद आ रहा है, समझ में आ रहा है, साउंड से जो आवाज़ जा रही है समझ पा रहे हैं आप लोग, आवाज़ समझ में आ रही है। ऐसे से करिए, ऐसे कर दीजिए, आ रही नहीं आ रही, आ रही है, लग रहा है कि इसे पकड़ पकड़ बैठाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा कहाँ चल रही थी, क्या बता रहे थे? नंद बाबा वसुदेव जी के पास गए, कहाँ कारागार, दोनों मित्र, कुशल मंगल हो रहा है, लेकिन एक बार भी नंद बाबा वसुदेव से ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा बताओ, कौन सा मित्र जो अपना सुख दुख न बताओ? एक मित्र जब दूसरे मित्र से मिलता है तो अपना सुख दुख सब बताएगा, मित्र से ही मित्र बताएगा कि भैया आज जेब में 10 रुपया नहीं, रिश्तेदार से नहीं बताएगा, पटीदार से नहीं बताएगा, पड़ोसी से नहीं बताएगा। लेकिन कोई अगर सच्चा मित्र मिलता है तो उससे सारा सुख दुख सब बताते हैं। पर आज नंद बाबा एक बार भी वसुदेव से ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, जबकि भैया शास्त्रों में सबका धर्म बताया गया है, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, पिता का धर्म, बेटे का धर्म, सेवक का धर्म, उसी तरह से राजा का भी, मित्र का भी धर्म बताया गया है। मित्र का क्या धर्म है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, ये ना मित्र
दुख हो ही दुखारी मित्र ही दुखारी जेना मित्र दुख हो ही दुखारी जेना मित्र ही दुखारी नहीं विरोध पाप झारी नहीं विरोध मित्र दुख हो ही दुखारी जेना मित्र हो ही दुखारी जेना मित्र दुख हो ही दुखारी जेना मित्र हो ही दुखारी। शास्त्र कहता है कि जो मित्र के दुख को देख करके सुन करके दुखी नहीं होता कि नहीं विलोकत पाप भाव, ऐसे लोगों का मुख देखना पाप है। सीताराम 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 राधे श्याम 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 आनंद भगवान। हम निवेदन कर रहे थे, नंद बाबा वसुदेव से नहीं बता रहे, क्यों? क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हमारे मित्र हैं। इनसे अगर हम कहेंगे कि हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो वसुदेव के मन में दुख होगा, क्योंकि इनके 8 संतानों को भोजराज कंस ने मार डाला है। इनके मन में आएगा कि अगर हमारे भी बच्चे होते तो हम भी आज जन्मोत्सव मनाते। इसलिए एक बार भी नंद बाबा ने वसुदेव जी से नहीं कहा, वसुदेव ने ही कहा कि नंद बाबा हमने सुना है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी बहुत बढ़िया सुनिए, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपसे कहने की। वसुदेव जी ने कहा ठीक है भैया बहुत बढ़िया, एक काम करो, हमारी ज्योतिष बता रही है कि आपके नंद महल पे कोई विपदा आने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी मथुरा छोड़ के नंद महल पहुंचे। नंद बाबा तुरंत बैलगाड़ी पर बैठे और जो साथ में थे गए थे उनसे कहा भैया अब जल्दी से जल्दी मथुरा से नंद महल चलो, क्योंकि वसुदेव जी कह रहे हैं कि नंद महल पे कोई आपदा आने वाली है। नंद बाबा माला लेके बैलगाड़ी में बैठे और भजन शुरू कर दिया कि प्रभु इस समय मैं अपने महल से बाहर हूँ, मथुरा में हूँ, आपके नाम का भजन कर रहा हूँ, संकीर्तन कर रहा हूँ, अब हमारे लाला की रक्षा आप करना। और भजन करते जा रहे हैं, माला जपते जा रहे हैं और भगवान से मन ही मन एक उलाहना दे रहे हैं। और हमको आपको भी जो भजन करते हैं, हमको आपको भी भगवान से उलाहना देना चाहिए कि मैं राम नाम सुमिरन, मैं राम नाम सुमिरन करके सहूँ का दुख तो। प्रभु हम
आपके नाम का भजन करने के बाद भी अगर हम दुखी होंगे, मैं राम नाम सुमिरन करके कहूँगा तो बदनामियों से कैसे नाम आप होंगे, बदनामियों कैसे नाम आप होंगे, बदनामियों कैसे नाम आप होंगे, बदनामियों कैसे नाम आप होंगे, हमारे घर धन श्याम आप होंगे, मेरी खबर और भक्त कहता है कि प्रभु नैनों से प्रेम जल की वर्षा कदर न होगी, नैनों से प्रेम जल की वर्षा कदर न होगी, नैनों से प्रेम जल की वर्षा कभी तो होगी, नैनों से प्रेम जल की वर्षा कभी तो होगी। इस आंखों से अस्पताल कब आएगा? घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे, घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे, घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे, घन बन के जब हृदय में घन श्याम आप होंगे, खबर कर 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 घन श्याम आप होंगे, बर्बाद में रातों बदनाम आप होंगे, बर्बाद में रातों बदनाम आप होंगे, बर्बाद में रातों बदनाम आप होंगे, बर्बाद में रातों आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नंद बाबा बैलगाड़ी पे बैठे माला जप रहे हैं और भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमारे लाला की रक्षा आप करना, आपके भरोसे हम मथुरा चले आए। भगवान का आसन करती हुई चली। और इधर भोजराज कंस ने क्या किया, जब वो कन्या डांट करके गई कि अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो कंस गया अपने महल में और दूसरे दिन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन बैठक। जितने सिपाही थे, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सक्तासुर आदि जितने सैनिक थे सबको बुलाया, बुला के बिठाया। भैया देखो, तो कन्या बता के गई है कि हमारा काल जन्म ले चुका है, तो एक काम करो, इस 84 कोस के ब्रजमंडल में एक माह के अंदर जितने भी बालक बालिका पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि घर में जाओ खींच खींच के मारना शुरू करो। अगर ऐसा करोगे तो राजद्रोह हो जाएगा। बच्चों को मारना भी है और उनके माता पिता जान भी न पाए, किसी न किसी बहाने से काम करना है।
उस सभा में पूतना भी बैठी थी। उसने कहा कि महाराज हमारी ड्यूटी नंद महल की तरफ लगा दीजिए। अभी 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले नंद महल में बालक का जन्म हुआ। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कंस ने पूतना से कहा कि देखो देखने में इतनी भयावह है, इतनी डरावनी, तुझे देख के तो बालक के माता पिता डर जाएंगे। अपने बालक के पास तक तुझे कौन जाने देगा। पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, आप भेजो, मुझे बढ़िया बेस बनाना आता है, बढ़िया बेस बना के दिख जाएंगे तो जान नहीं पाएगा। ऐसा सुंदर बेस बनाएंगे, ऐसा सुंदर बेस बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। पूतना ने खूब बढ़िया बेस बनाया। कंसेन प्रतिहता घोरा पूतना बालघातुनी सुसंचार निघाती पुरग्राम प्रजा हो। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना चली, खूब बढ़िया वेश बनाया, दिव्य इतना बढ़िया वस्त्राभूषण पहना और कुछ ग्वालिनें बधाई देने के लिए नंद महल जा रही थी। उन्हीं के गोल में ये भी मिल गई। ये भी मिल करके साथ में गाती बजाती हुई जा रही है। वृंद वृंद मिल चलिए लोकाई, वृंद वृंद चलिए लोकाई, वृंद वृंद मिल चलिए लोकाई, वृंद वृंद चलिए लोकाई। महादेव किनारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वृंद वृंद मिल, झुंड के झुंड समूह के समूह जा रहे हैं और सहज श्रृंगार किए उठी धाई। और उसी झुंड में उतना भी जाकर मिल गई। ये भी गाती बजाती नंद महल में प्रवेश कर गई। यशोदा मैया को देखा, दौड़ करके मिली। पूतना ने कहा कि बहना मैंने सुना पुत्र का जन्मोत्सव हुआ है, सो बधाई देने के लिए चली आई। यशोदा मैया सोचने लगी कि कौन सी बहन है, आज तक इसको नहीं देखा। ममेरी मौसेरी फुफोरी चचेरी कौन सी बहन है, आज तक मैंने इसको नहीं देखा। और इस शुभ घड़ी में शुभ अवसर पे अगर मैं कह दूंगी कि बहन मैंने तुझे पहचाना नहीं तो इसके मन में दुख होगा। इसलिए यशोदा मैया संकोच बस पूतना से एक बार नहीं कह रहे हैं कि बहन हमने तुम्हें पहचाना नहीं। यशोदा मैया ने कहा बहन कोई बात नहीं, आ गई हो तो देखो वो लाला पालने पे सोया हुआ है, सब लोग जा जाके आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम भी जाके आशीर्वाद दो। आज छठी का उत्सव मनाया जा रहा है, छठा दिन है भगवान के जन्म का। हमारे गोविंद छोटे से पालने पे सोए हुए हैं, तिरछी निगाहों से देख रहे हैं कि पूतना मौसी आ गई। अभी माखन मिश्री का स्वाद तक नहीं मिला, अब पूतना मौसी काल कूट विष लगा के आ गई, तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। यशोदा मैया ने आदेश दिया कि देखो वो लाला सोया हुआ है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम भी जाके दो। तो पूतना भगवान के पालने की तरफ बढ़ी, और जब भगवान के पालने की तरफ बढ़ी तो हमारे गोविंद ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय,
भक्त भगवान की पूतना को देख करके हमारे गोविंद ने नेत्र को बंद किया। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने बहुत से कारण बताए हैं, बस एक दो कारणों का हम लोग दर्शन करते हुए आगे चलेंगे। अभी तक भगवान तिरछी निगाहों से देख रहे थे, जैसे पूतना मौसी आगे बढ़ी वैसे भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। संत जन कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि हमारे चरण शरण में जो आ जाए, हमारे शरण में हमारे सन्मुख जो आ जाता है, मैं नेत्र मूंद करके उसका कल्याण कर देता हूँ। उसके पाप पुण्य की गणना मैं कदापि नहीं करता। दूसरा कारण संतों ने बताया कि नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रेम हो जाता है, और अभी थोड़ी देर में इसका उद्धार करना है, इसलिए इसको देखना उचित नहीं है, नेत्र मूंद लेना ही ठीक है। अनेक कारणों का व्याख्या संत जन करते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि कौन सा पुण्य इसने किया है जो आज हमारा दर्शन पा रही है। न तो इसका नाम बढ़िया है, इसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो पवित्र ना हो उसको कहते हैं पूतना। तो ना तो इसका नाम बढ़िया है, हो सकता है खान पान बढ़िया हो, तो खान पान भी बढ़िया नहीं। पूतना पाल घातनी, छोटे छोटे बच्चों को मारती है। खान पान बढ़िया होगा तो खान पान भी नहीं बढ़िया है, छोटे छोटे बच्चों को मार के खाती है। ना नाम बढ़िया है, ना काम बढ़िया है, ना खान पान बढ़िया है। तो हो सकता है खानदान बढ़िया हो, तो खानदान भी बढ़िया नहीं, ये राक्षस से है। भगवान सोच रहे हैं कि कौन सा पुण्य इसने किया है तो इसे आज हमारा दर्शन मिल रहा है। तो भगवान पूतना के पूर्व जन्म का अवलोकन किए तो राजा बलि की बिटिया है। पावक रूप में हमने इसे आशीर्वाद दिया था, तो आज वही आशीर्वाद पूर्ण करने के लिए ये हमारा दर्शन पा रही है, हमारे पास आई है। और पूतना उस छोटे से पालने के पास खड़ी होकर भगवान के आभा प्रभा शोभा का दिव्य अवलोकन किया। और जैसे कोई रस्सी को सर्प समझ के उठा ले, उसी तरह से पूतना ने उस बालक को साधारण बालक समझ के उठा लिया और उठा करके स्तनपान कराना शुरू की। और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, भगवान भी साधारण बालक की तरह पूतना का स्तनपान करना शुरू कर दिए। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 4 मिनट बीता। पूतना ने सोचा कि मैं तो कालकूट विष लगा के आई हूँ। ऐसा विष है जो जीवा में लगते ही इसका प्राणांत हो जाना चाहिए। एक ऐसा बालक है जो इतनी देर से पायपान करता जा रहा है, स्तनपान करता जा रहा है। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी है। पायपान के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों का पान करना शुरू किए। और जब प्राण निकलने लगा, प्राणों का पान शुरू किए, तो जन्मा मरत दुसह दुख होई, जन्मा मरत दुसह दुख होई, जन्मा मरत दुसह दुख होई, जन्मा मरत दुसह दुख होई। नहीं नहीं जातिय सोई, नहीं मात मरत दुसह दुख होई, मरत दुसह दुख होई। पूतना का
पूतना के जब प्राणों का पान करना शुरू किया तो पूतना को बड़ी वेदना हुई, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। और पूतना बालकृष्ण भगवान को लेके महल से बाहर आई, विशाल काय स्वरूप बनाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पूतना इतना विशाल काय स्वरूप बनाई कि उसके शरीर की ऊंचाई 3 गज की हो गई। 3 गज का मतलब 18 किलोमीटर, और जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो तो चौड़ाई भी 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। भगवान ने जब पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना का उद्धार किया, धड़ाम से पूतना पृथ्वी पे गिरी तो जितने पेड़ पौधे थे सबके सब धराई हो गए। और भगवान पूतना के बच्चल पे किलकारियां भर रहे हैं, कुछ बाल दौड़ करके गए। पूतना के बच्चल से भगवान को गोविंद को उतार के ले आए। यशोदा मैया की गोदी में दिया, मैया ये तुम्हारा लाला उस पहाड़ जैसी राक्षसी के पक्षस्थल से खेल रहा था, राक्षसी का स्पर्श हो गया। यशोदा मैया तुरंत अपने लाला को ले गई, गोमूत्र से, गोबर से, गोदूध से, गोघृत से, पंचकव्य से स्नान कराया, गाय के पूछ से झाड़ा लगाया। भगवान इसी के जनार्दन से कामना किया कि हे प्रभु हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करना, हमारे लाला के समस्त शरीर की रक्षा करना। और इसके बाद नंद बाबा मथुरा से लौटे तो देखा कि एक पहाड़ जैसी राक्षसी महल से बाहर पड़ी हुई है, इतना विशाल का है। ग्वाल बालों को बुलाया, देखा भैया इसका तो प्राणांत हो गया है, क्या किया जाए, अब इसका संस्कार करना चाहिए। तो जहाँ पे विशालकाय राक्षसी गिरी थी, पेड़ पौधे सारे के सारे धराशायी हो गए थे, वहीं पे और लकड़ी आदि रख के उसकी चिता बनाई गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित, पूतना के शरीर में जब आग लगाई गई, चिता के हवाले किया गया तो उसके शरीर से इतना सुवास निकला, इतना सुगंध निकला, चारों दिशाएं महकने लगी। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जो पूतना कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी, उसके शरीर से इतना सुवास कि कैसे? सुखदेव स्वामी कहते कि राजन कुछ भी लगा के आई थी, सत्य स्वरूप में आई थी, पर भगवान ने उसे माता के रूप में स्वीकार किया। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांतया पाययदप्यसाध्यदे लेधे गतिं धातृपितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। बकासुर की बहन पूतना जो कालकूट विष लगा के आई थी, उसे मातृगत प्रदान की। जो गई आगे चल करके यशोदा मैया और देवकी मैया को मिलना है, वह स्थान भगवान आज पूतना को प्रदान किए। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ये भगवान ही जाने। न जाने कौन से गुण के दया में घिरी जाते। बिंदु जी की बहुत प्यारी पंक्ति है और इसी पंक्ति का अनुवाद एक भोजपुरी के गायक ने किया है। न जाने कौन से गुण के दया में घिरी जाते हैं। आइए हम लोग उसका स्मरण करेंगे।
भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। 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 कवन गुण से ओ कवन गुण से। कवन गुण से ओ कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। कहता है आज तलक नहीं समझल कोई भगवान तोहरारी। 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 केकरा से तो मैं करेला केकरा से तो प्रीति। केकरा से तो मैं करेला केकरा से तो प्रीति। आपन केकरा से बनावेला कवन गुण से। आपन केकरा से बनावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। कवन गुण से ओ कवन गुण से। कवन गुण से भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। 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 बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की जय। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना का उद्धार किया। और इसके बाद हमारे देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ को पता चला कि हमारे इष्ट का प्राकट्य हो चुका है। नंद महल चल के दर्शन करना चाहिए। तो भोले बाबा का भुसुंडी को लिए कैलाश से चल पड़े। बढ़िया दिव्य ज्योति का बेश बनाया और ज्योति के बेश में देवाधिदेव महादेव भोले बाबा का भुसुंडी चेला को लेकर के चले। नंद महल के बाहर पहुंचे। कैसे दर्शन हो, किस तरह से नंद महल में प्रवेश मिले, अपने इष्ट का दर्शन किस तरह से हो। नंद बाबा भोले बाबा ज्योति के रूप में ही नंद महल के बाहर बाहर घूम रहे हैं। एक दासी मिली। दासी से कहा भोलेनाथ ने, जो एक ज्योति के रूप में विचरण कर रहे हैं, उस दासी से कहा कि मैया सुनो, मुझे बहुत बढ़िया ज्योति साथी है। हम बच्चों का भविष्य बताते हैं और नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
तो महल में हमको ले चलो, महल में प्रवेश मिले, हम चलेंगे तो बालक का भविष्य खूब बढ़िया से बताएंगे। दासी के द्वारा सूचना मिली यशोदा मैया को, मैया ये बहुत बढ़िया दोस्ती आई। चंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नंद बाबा सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, 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 कभी मस्त है इसे देखिए खाने लगा है, जिसे देखिए खाने लगा है, सभी मस्त है। बाद में मिलेगी न मिलेगी, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त हैं, आनंद कंद भगवान की जय, चिदानंद भगवान की जय। आइए हम निवेदन कर रहे थे, देवाधिदेव भोलेनाथ ज्योतिषी का वेश बना करके नंद महल पहुंचा। एक दासी से सूचना भिजवाए कि मैया बहुत बढ़िया मैं भविष्य बताता हूँ। बहुत बढ़िया ज्योतिष मैं बताता हूँ। दासी के द्वारा भोलेनाथ नंद महल में प्रवेश पाए। यशोदा मैया ने देखा कि एक ज्योतिषी बाबा आए हैं, तुरंत अपने लाला को लेकर के ज्योतिषी बाबा के पास पहुंची। महाराज देखो हमारा लाला जब से पैदा हुआ है आए दिन कोई न कोई उपद्रव मचा रहता है, अभी जल्दी ही एक राक्षसी का स्पर्श हो गया, स्पर्श दोष लग गया। तो महाराज हमारे बालक का भविष्य बताओ। और माताओं को बच्चे के भविष्य जानने की बड़ी इच्छा होती, बड़ी उत्सुकता होती है। ओरिजिनल कौन का है, डुप्लीकेट बाबा अगर आ जाए तब भी माताएं लेके पहुंच जाती, बाबा हाथ देखो देखो ये कितना पढ़ेगा, कितना लिखेगा, कब नौकरी मिलेगा, कितने बच्चे होंगे, पूरा वर्तमान भूत भविष्य सब जान लेना चाहती है। यशोदा मैया लाला को लेके पहुंच गई। बाबा हमारे लाला को देखो। भोले बाबा भी बड़े कौतुकी प्रेम से बाल कृष्ण भगवान को गोदी में ले लिए। कितनी सुंदर बांकी झांकी है। नंद महल में भोलेनाथ बैठे हैं, बगल में कागभुचुंडी जी चेला के रूप में बैठे हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया सामने बैठी हुई है और गोविंद भगवान भोले बाबा के गोदी में विराजमान है। कितनी सुंदर बांकी झांकी है और भोले बाबा
बाल कृष्ण भगवान को गोदी में लेकर के उनके आभा प्रभा शोभा का दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु हम आपका क्या भविष्य बताएं, हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए थे। और भैया ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो तीन, पर हमें आप में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं, उनसे छोटे शंकर जी हैं, उनसे बड़े नारायण हैं। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, ना एकम है ना ओकम है। हरि हर एक है दोनों, ना एकम है ना ओकम है। हरि हर एक है दोनों, एक है दोनों, कम है। हरि हर हरि हर एक है दोनों, ना एकम है ना ओकम है। हरि हर एक है दोनों, भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों हैं तो, लेकिन हमको आपको भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। हमारे आपके दृष्टि में दोनों एक है, और दोनों में समानता क्या है, समानता क्या है। भोले बाबा के हिमालय की चोटी पे और भगवान नारायण क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय रहते क्षीर सागर में। हिमालय की ऊंचाई पे और एक समुद्र की गहराई पे फिर भी समानता है। क्या समानता है? भोले बाबा का विवाह पर्वतराज की बिटिया पार्वती के साथ हुआ। अब पर्वतराज हिमालय के भोले बाबा रहते हैं, तो रिश्ते में क्या हुआ? ससुराल हुआ। और भगवान नारायण समुद्र में रहते हैं, समुद्र की बेटी लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण का विवाह हुआ। तो भगवान नारायण भी अपने ससुराल में रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। कम है ससुर घर दोनों भोले बाबा हमेशा भांग के नशे में मस्त रहते हैं। वो भांग रस प्यारा रस प्यारा
भोले बाबा का पूजन किया जाए बिना भाव चढ़ाए भोले बाबा की पूजा पूर्ण नहीं होती। नित्यम धर्म कवर्तने भांग चढ़ाने पे भोले बाबा प्रसन्न होते। तो भोले बाबा तो हमेशा भांग के नशे में मस्त रहते हैं। हमारे श्री हरि नारायण वो पीते भांग रस प्याला, वो पीते रस प्याला, वो पीते भांग रस प्याला, वो पीते रस प्याला, नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते भोले बाबा की गोदी में बाल कृष्ण भगवान विराजमान हैं। भोले बाबा भगवान के आभा प्रभा शोभा का अवलोकन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु हम आपका क्या भविष्य बताओ, हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए थे, तुम्हारा दर्शन मिल जाए। अब ये तो लीला बस बताना पड़ा कि हम ज्योतिषी हैं, दर्शन करने का बहाना। तो महाराज हम आपका क्या भविष्य बताएं, पर अब तो ज्योतिषी बन के आए हैं तो कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। भोले बाबा दर्शन करने के बाद यशोदा मैया से बताए कि मैया तुम्हारा लाला खूब बढ़िया होगा, खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा। अरे महाराज विवाह, अरे विवाह तो इतना होगा, इतना विवाह होगा, इतना विवाह होगा घर छोटा हो जाएगा। अच्छा महाराज कई विवाह, अरे गिनती मत करो, बहुत विवाह होगा, कई हजार विवाह होगा, एक दो नहीं। बढ़िया बढ़िया भविष्य बता करके भोले बाबा मन ही मन बाल कृष्ण भगवान को प्रणाम करके यशोदा मैया की गोदी में पकड़ाई, मैया हमारा लाला खूब बढ़िया है, दे जाओ। और जब यशोदा मैया की गोदी में रखने लगे तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, लीला कर दिए, जोर जोर से रोना शुरू किए। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप ज्योतिषी हो, जब तक ये आपके गोदी में था तब तक तो हंस रहा था, और जैसे मेरी गोदी में आया ऐसे रोने लगा। तो आपने हमारे छोटे से लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। जब तक आपके गोदी में रहता है तब तक तो हंसता है, तो हमारे गोदी में रोने लगता है। तो बाबा एक काम करो, अब आप यहीं नंद महल में रहो, लाला को देखो, आपके रहने से अगर हमारा लाला हमेशा प्रसन्न रहे, हंसता रहे तो कोई बात नहीं बाबा, प्रेम से भोजन करो, यही आनंद से रहो, हमारा लाला प्रसन्न रहे। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु कहाँ बजा दिए, हम तो आए थे दर्शन करने के लिए, दर्शन करके चले जाएंगे। कैलाश पे कोई नहीं है, पार्वती अकेले हैं, और आप अगर हमारी ड्यूटी यहाँ कर दोगे तो कैलाश का क्या होगा। भोलेनाथ ने यशोदा मैया से कहा कि मैया एक काम करो, तुम्हारा लाला जीवन पर्यंत हंसता रहेगा, कभी नहीं रोएगा, क्या करना है। देवाधिदेव महादेव भोले बाबा जो जोशी के रूप में आए हैं, यशोदा मैया से कहा कि मैया आंगन में जहाँ लाला को चौकी पे स्नान कराती है, उस चौकी का जल जिधर निकलता है उसी नाली में
एक शिवलिंग की स्थापना करो। ये लाला के स्नान का जल उस शिवलिंग से हो करके आगे जाए। मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आपका लाला जीवन पर्यंत हंसता रहेगा। और देवाधिदेव महादेव भोले बाबा ने नंद महल के आंगन में जहाँ चौकी बनी थी, लाला को स्नान कराया जाता था, वहीं पे शिवलिंग की स्थापना की, जिसे नंदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। आज भी जो लोग नंद महल जाते हैं दर्शन करने, नंदेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। नंदेश्वर भगवान की स्थापना करके पुनः काकभंगी के साथ अपने लोग को गए और इधर यशोदा मैया लाला को स्नान आदि करवा के बढ़िया दिव्य वस्त्र पहना के, काजल लगा के, श्रृंगार करके, पैर पान करा के और खूब बढ़िया से सुलाया। लोरी गा के, थपकी गा के लाला को सुलाया। और आइए हम लोग भी उस बाकी झांकी का दर्शन करें। यशोदा मैया लाला को बढ़िया पीताम्बरी धारण करा के, काजल लगा के, पैर पान करा के और पालने को थपकी दे के सुला रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। छगन मगन मेरे लाल की आजा निदिया आजा, 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 मोहन श्याम के नैनन के समाना, चंचल मोहन श्याम की नैनन के समाना, चंचल मोहन श्याम के नैनन के समाना, चंचल मोहन श्याम की नैनन के समाना, मगन मेरे लाल की आजा निदिया आजा, मगन मेरे लाल की आजा निदिया आजा, पूजा आँख से और बड़े ही मंगल की बात है कि हमारे बीच में परम विद्वान आचार्य स्वरूपानंद जी का आगमन हुआ है। व्यासपीठ के बहुत बहुत साथ अच्छे वक्ता, बहुत सरस वक्ता, और आपका बड़ा स्नेह इस दास को रहता है। जहाँ कहीं भी आपकी सानिध्य मिल जाती है बहुत आनंद आता है। ऐसे संतों का दर्शन मात्र ही संत दरस जिन पातक करे, और बड़े ही सरल स्वभाव के आपकी देख के आप गए, बड़ी कृपा आपकी है। व्यासपीठ के बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम आगे निवेदन कर रहे थे
जपता तो पूजा पाठ से विधिना यो मोह आया। जपता तो पूजा पाठ से विधिना हो जा कन्हैया राम रे, हो जा कन्हैया या हो जा कन्हैया भजन भजन तेरा बोली बालकृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। चिदानंद भगवान की जय। खूब लोरी गा के सबकी लगा के लाला को सुलाया और हमारे भगवान ए भैया एक फोटो ले लीजिए। आचार्य आ जाए। बोले आनंद कंद भगवान भैया डॉक्टर साहब आचार्य बोले आनंद कंद एक फोटो हो गया। डॉक्टर साहब सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। आपकी सानिध्य ही समय बहुत बहुत साधुवाद। हम सब बड़भागी हैं। आप जैसे सत्यता का प्रभाव होने से जीवन धन्य हो गया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान जय। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भजन राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा भजो लाल मुकुंदा, 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 नंद कसबा के लाल भजन राधे गोविंदा, नंद कसबा के लाल भजन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भजन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भजन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भजन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाल जी।
भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। अग्नि प्रजा करो तन्नो अस्मादत्ता राज्यं च संयुक्तं महिम्ना ज्योतिकं मयहरितं गृहाणदेवी सुत्रैलोकतिमिरावहं भक्त्यादीनं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यातघोराति ज्योतिर्नमोऽस्तुते। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, हर भक्ति ज्ञान ध्यान की, हर भक्ति ज्ञान आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल,
लीला रते आरती अति पावन आरती अति पावन धर्म भारती धर्म भारती हनुमान माता पिता कलिमल मधारी पिता